सुप्रभात, 9th क्लास। बेटा आप पढ़ेंगे कविता, लास्ट कविता है आपकी ये, बच्चे काम पर जा रहे हैं। 2 ही कविताएं हैं हमारी अब की बार इस टर्म में, एक कैदी और कोकिला जो आप कर चुके हैं, दूसरी है बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो ये देखेंगे आप, इसमें कवि की बच्चों के प्रति इस पीड़ा को व्यक्त किया गया है कि जो बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, खेल कूद से वंचित रह जाते हैं और उन्हें मजबूरी में काम पर जाना पड़ता है। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह, यानी सुबह सुबह ठंड का समय है और सड़क जो है कोहरे से ढकी हुई है। ऐसे में जब बाकी लोग आराम से रजाई में दुबके हुए सो रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है सुबह सुबह, बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति यानी लाइन है, यानी ऐसा लिखा जाना ही भयानक है। ऐसा होना ही नहीं चाहिए था समाज में कि छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़े। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। सबसे पहले तो ये इसलिए भयानक है क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए था, छोटे बच्चों को काम पर समाज में जाना नहीं चाहिए था। लेकिन फिर भी अगर जा रहे हैं तो उससे भी भयानक क्या है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना, यानी इसे केवल विवरण की तरह लिखकर छोड़ देना, उससे भी भयानक है। यानी बच्चे ध्यान देंगे, सबसे पहले तो ये भयानक है कि ऐसा समय ही नहीं आना चाहिए था कि बच्चे काम पर जाएं, और अगर चले भी गए तो क्या है, भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना और इसे केवल विवरण की तरह लिखकर छोड़ देना, यानी केवल इसका वर्णन कर देना कवि के लिए, ये भी भयानक है। क्यों, कैसे लिखा जाना चाहिए? लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। इस पंक्ति को केवल विवरण की तरह लिखकर छोड़ नहीं देना चाहिए, बल्कि इसे सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम समाज में कोई सवाल उठाएंगे तभी उसका हल निकलेगा। उसी तरह से यहाँ ये लिखा जाना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, ना कि केवल इतना लिखकर छोड़ दें कि ये बहुत भयानक बात है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। इससे क्या होगा, कोई सवाल नहीं उठाएगा तो उसका हल नहीं निकलेगा। इसी तरह से यानी अगर हम समाज से प्रश्न नहीं पूछेंगे कि ये छोटे छोटे बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, तो इसका हल भी नहीं निकलेगा। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, तो इसे हमें सवाल की तरह उठाना चाहिए। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? कवि कहता है कि क्या बच्चों के खेलने की गेंदें जो थी या बच्चों के खेलने के जो खिलौने थे, क्या वो सारी अंतरिक्ष में चली गई हैं? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, या फिर उनकी रंग बिरंगी जो बच्चों की पढ़ने की किताबें होती हैं उन्हें दीमकों ने खा लिया है? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, या फिर उनके जो खेलने के खिलौने थे क्या वे किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें, या फिर हर स्कूल की इमारत किसी भूकंप में ढह गई है यानी गिर गई है? यानी कवि कहना चाहता है कि ना बच्चों के लिए खेलने के लिए गेंदें रही, ना किताबें हैं, ना रंग बिरंगी किताबें, और ना ही उनके खिलौने हैं, या फिर उनकी सारी जो विद्यालय की इमारतें हैं वो सारी किसी भूकंप में ढह गई हैं। यानी क्या ये सारी चीज़ें समाप्त हो गई हैं? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन ख़त्म हो गए हैं एकाएक? यानी कवि पूछना चाहता है कि बच्चों के खेलने के मैदान, घूमने के लिए बगीचे, खेलने के लिए घरों के आंगन, क्या ये सब कुछ ख़त्म हो गया है अचानक, एकाएक यानी अचानक? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? और अगर ऐसा हो गया है तो फिर इस दुनिया में कुछ बचा ही नहीं है। जब बच्चों की सारी चीज़ें समाप्त हो गई हैं,
सारे आंगन समाप्त हो गए हैं, बाग बगीचे समाप्त हो गए हैं, तो इसका मतलब दुनिया में कुछ बचा ही नहीं है। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, और अगर ऐसा हो जाए कि बच्चों के खेल खिलौने भी समाप्त हो जाएं, विद्यालय भी समाप्त हो जाएं और आंगन भी समाप्त हो जाएं, तो यानी अगर ये सारी चीज़ें जो कवि ने बताई हैं समाप्त हो जाएं तो कितना भयानक होगा। लेकिन भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि यह सारी चीज़ें हस्ब मामूल, हस्ब मामूल का मतलब है जैसे थी वैसे ही हैं। यानी कवि कहता है कि अगर ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाती तो बहुत ही बुरा होता, बहुत ही भयानक होता। लेकिन उससे भी भयानक क्या है कि सब कुछ ऐसे का ऐसे है, कुछ भी समाप्त नहीं हुआ। ना तो विद्यालय समाप्त हुए, ना बच्चों के खेलने के खिलौने समाप्त हुए, ना किसी घर के आंगन समाप्त हुए। यानी सारी चीज़ें जैसे थी वैसे ही हैं, बाग बगीचे सब अपनी जगह पर वैसे के वैसे हैं। पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। यानी सब कुछ होते हुए भी दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए छोटे छोटे बच्चे अभी भी काम पर जा रहे हैं, जो कि हमारे समाज के लिए बहुत ही भयानक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज के लिए बच्चे इस कविता को ध्यान से दोबारा से पढ़ेंगे और उसके बाद कल हम क्वेश्चन आंसर करेंगे।